देखिए ग्रुप डी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कशन करेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उनका प्लेलिस्ट लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू प्लांट सेल रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू स्टिमुलेट विदाउट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन लाइक एनिमल मसल सेल। देखिए वो क्या है, वो जो लिखा हुआ ना स्वेलिंग और श्रिंकिंग बाय चेंजिंग वाटर कंटेंट कॉज स्वेलिंग और श्रिंकिंग, उनका मतलब क्या है। देखिए श्रिंकिंग क्या होता है, जो प्लांट का सेल से वाटर निकल जाता है ना वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग क्या होता है, जो वाटर एंटर इनटू सेल, सेल का बीच में जो वाटर एंट्री कर जाता है वो इंक्रीज हो जाता है ना, ठीक है। वो वाला को आप बोलते हो स्वेलिंग, ठीक है, याद रखना। वो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड होता है ना, वाटर आ गया वो स्वेलिंग हो जाता है, वाटर चला गया वो श्रिंकिंग हो जाता है, बस वही वाला बोला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, among the following material which one has the highest electrical resistivity at room temperature। मैंगनीज उनका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी क्या है, मतलब विरोध करता है, ठीक है। मैंगनीज इसमें इतना इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। देखिए वो डिस्टेंस वो टाइम, ठीक है, इस तरह मोमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, टाइम जितना बढ़ रहा है टाइम इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन आयन। उनका राइट आंसर, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसी को आयन बोला जाता है ना, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाई आर साउंड वेव क्लासिफाई एज ए मैकेनिकल वेव्स। देखिए दे आर कैरेक्टराइज बाय मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम, ठीक है। मतलब क्या, देखिए वो क्या है ना, तो थोड़ा जूम हम कर लूँगी तो आपको मैंने जो अपलोड करूँगी यूट्यूब पर आपको थोड़ा कट हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। जूम आउट करने में क्या दिक्कत आ रहा है, हमको अच्छा से दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम वाला है, थोड़ा आप इसी को साथ दीजिए। आपका पहला काम है आपको समझना पढ़ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक मेरा साइड से आप करना चाहिए। देखिए व्हाई आर साउंड वेव क्लासिफाइज मैकेनिकल वेव, वही था ना क्वेश्चन। दे आर कैरेक्टराइज बाय मोशन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम। देखिए साउंड को आप मैकेनिकल वेव बोलते हो क्योंकि वो एक फिजिकल मीडियम लेता है ना, मतलब लाइक ये फिजिकल मीडियम क्या है, लाइक एयर वाटर सॉलिड, ठीक है, मतलब जो ट्रांसफ़र एनर्जी के लिए एक मीडियम लेता है, इसलिए इसी को बोला जाता है, ठीक है। मैकेनिकल व्हाई आर साउंड वेव क्लासिफाइज ए मैकेनिकल, इसलिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन, which of the following statement is correct for magnetic field inside a long straight current carrying solenoid। It is same at all point, ठीक है,
आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब जो एक सोलिनॉइड में क्रिएट होता है सेम एट ऑल पॉइंट में होता है। 7 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट फेवर इवापोरेशन? हाई ह्यूमिडिटी। 8 क्वेश्चन, व्हेन gypsum is heated at 373 Kelvin, it lost water of crystallization and form calcium sulfate hemihydrate, ठीक है। 9 क्वेश्चन, which of following factor does not increase the rate of evaporation? मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो जो रेट ऑफ इवापोरेशन में इंक्रीज नहीं करता है? फैक्टर इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन नहीं करता है। देखिए वो जो इवापोरेशन में ना आप ह्यूमिडिटी होगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ह्यूमिडिटी हाई मीन्स मॉइस्चर इन द एयर लेस स्पेस, ठीक है, समझा ना। देखिए अब मैंने एक बता रहा हूँ, देखिए यहीं पे एक पॉट है, ठीक है, यहीं पे मॉइस्चर है, ठीक है, मतलब देखिए यहीं पे वो डेंसिटी उनका ज़्यादा होगा ना। देखिए आपको इवापोरेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जब आप मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी रहेगा तो आपका मॉइस्चर वहीं पे ज़्यादा होगा, उनको इवापोरेशन करने में ज़्यादा तकलीफ होगा कि नहीं होगा। 10 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकम मोशन एंड इंक्रीज द ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज। इलेवन क्वेश्चन, which of the following statement is correct about nature of image from concave mirror when object flash between principal focus and fold? उनका राइट आंसर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइज, ठीक है। 12 क्वेश्चन, which formula calculate the acceleration due to the gravity where g is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth, r is the radius of the earth? उनका वो फॉर्मूला है ना, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेफ्थालीन, सॉरी न्यूपेंटेन में बी रिप्रेजेंट बाय CH3 होल 4, ठीक है। 14 क्वेश्चन, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू lack vacuoles because meristematic cells are actively dividing and need to tense cytoplasm. Baking soda is prepared using which of the following process? Solvay process, उनका राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, what is the main function of leucoplast in plant cell? लिकोप्लास्ट का मेन वर्क होता है स्टोर मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। देखिए आपको फार्मूला लेंस का क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना, वही वाला फार्मूला होता है ना। देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1/f देखिए कॉनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, हो गया। देन 1/v वो माइनस ये आपका जो ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, प्लस हो गया ना। देखिए
अभी 1/v इक्वल टू, आप 1/30 कर लीजिए माइनस 1/50 कर लीजिए, ठीक है। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, 30 -1 -2 मतलब -3/10 मतलब आएगा कितना, -2 -1/10 आएगा ना। देखिए v कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, v/u होता है ना, -10 -30 1/3 वही वाला होगा ना। 18 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए कॉपी प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उनका राइट आंसर, डीएनए कॉपिंग इज कम्प्लीटली एरर फ्री प्रोसेस होता है ना, मतलब कम्प्लीटली एरर फ्री प्रोसेस थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, तो इसलिए इनकरेक्ट। 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग was the scientist who blended his knowledge of science and mathematics to arrive at law of inheritance। उनका राइट आंसर मेंडल, वो इजी क्वेश्चन है। 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन the importance pH in everyday life। उनका राइट आंसर बी, our stomach secrete hydrochloric acid HCl to maintain a pH around 2 aiding digestion होता है ना, मतलब उनका जो एसिड डाइजेशन करने के लिए वो जो प्रोड्यूस करता है, उनका pH अराउंड 2%, मतलब 1.34 समथिंग। 22 क्वेश्चन, which of the following organ in human female can produce hormone? Ovary। 23 question, which of the following correct describe the sequence of event leading to muscle movement? Nerve impulse, muscle protein response, muscle contraction। उनका राइट आंसर। What unique property of carbon atom enable them to form long and stable chain with other carbon atom? इनका राइट आंसर कैटिनेशन। 25 क्वेश्चन क्या है, वो ज़्यादा छोटा हो गया। A satellite is moving in a uniform circular orbit around a earth. Which of the following statement about its motion is correct? उनका राइट आंसर बी, द सैटेलाइट हैज़ कांस्टेंट स्पीड बट इट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। देखिए वो जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वो मतलब उनका जो डायरेक्शन ऊपर में वो भी डिपेंड करेगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना। देखिए वो एक सर्कुलर पाथ में जो वहीं पे आपका चेंज हो गया डायरेक्शन का, वेलोसिटी भी चेंज करने के लिए मिलेगा ना। बस भी मैथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 26 क्या है, ए वेंडर ऑफर हर कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 24% ऑन आर ब्यूटी प्रोडक्ट एंड सेल स्टिल मेक प्रॉफिट 22। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट इन 854। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 22, मतलब 122 में 100% वो बेचेगा ना। देखिए फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट मार्क एट 854। देखिए आपको डिस्काउंट 24 मिल रहा है, ठीक है, आपको डिस्काउंट मार्क प्राइस से मिलता है ना। देखिए आपको मार्क प्राइस पता नहीं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस से आपको मिलता है ना। मार्क 20
डिस्काउंट का प्लेस में इतना लिखना है। देन सेलिंग प्राइस कितना है 122। यहीं पे आप मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखिए करिए, नीचे 100, देन 100 m माइनस 24, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 100 माइनस 24 76 m इक्वल टू 122। अभी इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन 76 डिवाइड कर लीजिए, देन m का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना 100 इंटू 123 डिवाइड बाय 76। देखिए आपको आ रहा है 161.84, आप 162 मान लीजिए, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस आपको 162 दिया है, ठीक है। देखिए यहीं पे मार्क आपको दे दिया है कितना, इतना, मतलब वो नहीं होगा 162 नहीं होगा, 854 होगा। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 854 डिवाइड बाई 162 टाइम ज़्यादा होगा कि नहीं। देखिए अभी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो ना, मतलब वो भी 100 नहीं होगा, 100 नहीं, 100 इंटू 854 डिवाइड बाई 162 कर लीजिए। 100 इंटू 854 डिवाइड बाई 162 आ रहा है 527। देखिए 527 मतलब हम यहीं पे थोड़ा जो लिए थे ना परसेंटेज, तो इसलिए आपका मैंने क्यों लिया था आपको। देखिए यहीं पे आसपास कोई भी वैल्यू नहीं है ना, आप 127 का आसपास क्या है 528 समथिंग, मतलब वो जो 3-4 डिफरेंस आया मैंने वहीं पे भी जो लिया था इसलिए, ठीक है। मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहीं पे मैंने पहले चेक किया है, यहीं पे डिफरेंस ज़्यादा है। आपको 532 542, ठीक है, इस तरह आपको मिलेगा, तो आपको पॉइंट के साथ करना है, ठीक है। वो गेसिंग थोड़ा आपको टाइम टेक, थोड़ा आपको पॉइंट में करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना। बस आप पहले चेक करोगे यहीं पे डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। आप डायरेक्ट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए उनका एक फुल नंबर लीजिए, ठीक है। आप इसी को भी पॉइंट की तरह कर सकते हो, एग्जैक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। 27 क्वेश्चन देखिए वो खुद करिए, पहले उनका काम करोगे, ठीक है, देन उनका काम करोगे, ठीक है। वो इजी है, आप कर लीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 8 men 9 women कैन डू जॉब इन 2 day। देखिए 8 men वर्क फॉर 1 day एंड लीव, द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 9 day इज व्हाट। देखिए लेट एक मैन का एक दिन का एफिशिएंसी आप m मान लीजिए, ठीक है। देखिए कितना होगा, 8 मैन का एफिशिएंसी 8m हो जाएगा ना। देन और 9 वुमेन कैन डू ए जॉब इन 2 day। यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, मतलब 8 वुमेन 2 day वर्क करेंगे, ठीक है। जितना वर्क करेंगे 9 वुमेन 2 day में सेम वर्क करेंगे, वही वाला है ना। और लिखा हुआ है, आपको थोड़ा याद करना है। देखिए 16m इक्वल टू 18 वुमेन होगा कि नहीं होगा। अभी m बाई वुमेन 18/16 कर लीजिए, इतना ही होगा ना। मतलब वुमेन का मतलब 8 वर्क करेंगे, तो मेन एक दिन में 9 वर्क करेंगे, उनका एफिशिएंसी आपको मिल गया। देखिए 8 men वर्क फॉर 1 day एंड लीव। 8 देखिए एक मैन का एफिशिएंसी 9 है, ठीक है। देन 8 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वो 1 day के लिए ना, मतलब 72 आ जाएगा ना। टोटल वर्क आपको 72। द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 day। द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 9 day इज। देखिए यहीं पे आप टोटल वर्क यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो ना। मेन का वैल्यू पुट कर लीजिए और अदरवाइज वुमेन का वैल्यू पुट करके वन साइड में
आप निकल पाओगे ना। देखिए 2 इंटू 8 इंटू एक मेन का एफिशिएंसी कितना आया था 9, टोटल वर्क 144 आपको मिल गया। ठीक है, यहीं पे 72 वर्क वो मेन से हो गया, मतलब 144 माइनस 72 बच गया कितना, और 72 वर्क बचा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जा रहा है, हाउ नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 9 डे। देखिए 9 डे में ख़त्म करेंगे वुमेन। ठीक है, वन वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 8। ठीक है, 9 कितना दिया, नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 9 डे में ख़त्म करेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ 9 इंटू 8 72 होता है ना, मतलब सिर्फ वन वुमेन ही ज़रूरी है ना, तो अब कंप्लीट करने के लिए 9 डे में ख़त्म हो गया, इजी है। ए शॉपकीपर बाय 20 पेन फॉर 600 एंड सेल देम फॉर 900, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 20, तो 30 रुपये में वो ख़रीदा था। ठीक है, एंड सेल देम फॉर 900। देखिए 900 45 में एक को बेचा, तो 30 एक पेंसिल पर आप निकाल दीजिए, एक पेन का कॉस्ट था 30, बेच रहा है 40, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 15 इंटू 100 कर लीजिए, 50 रुपये हो गया ना। क्वेश्चन, Srikar spent 10% his monthly income on rent, 20% rest household expenditure, and 25% of rest on food and save to rest. He finally saved 78300. Find the monthly income. देखिए देखिए इसी को अभी छोड़ दीजिए, लेट आपका इनकम 100। ठीक है, सिंकन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम इन रेंट, मतलब 100 में बचेगा कितना, 90% अभी बचेगा ना। देखिए जितना वैल्यू आएगा, 20% ऑफ रेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब फिर से इसमें कितना बचेगा, 80% बचेगा ना, एंड 25% ऑफ द रेस्ट फूड एंड सेव इन द रेस्ट। देखिए इसमें जितना आएगा, अभी 100% अभी है इसके लिए, देन इसमें फिर से 25% और एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब आपके पास बचेगा कितना, 75% बचेगा ना। बस इसी को अभी सोल्यूशन कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 100 इंटू 90, 100 इंटू 80, 100, 54 बचेगा। ठीक है, फाइनली इतना, बट वो दिया कितना है 78330, बट हमारे हिसाब से 54 आ रहा है, बट उनका हिसाब पर 7830 आ रहा है। ठीक है, अभी डिवाइड कर लीजिए, कितना टाइम ज़्यादा है, 78300 54 1450 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, अभी 100 नहीं होगा, वो 100 से 1450 टाइम ज़्यादा होगा। राइट आंसर 145 हो गया ना। 31 क्वेश्चन देखिए, वो आप खुद करिए, आसान है। क्या है, 23.23 में बार है ना। देखिए अब 23 प्लस 23 डिवाइड बाई 99 करिए। आपको पता है ना, बार का नीचे जितना होता है वो आप 99 लिखोगे सिर्फ, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
A 140 meter long train cross a platform thrice its length in 56 सेकेंड. व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर. देखिए आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा, इससे थ्राइस टाइम ज़्यादा है, मतलब उनका ट्रेन का लेंथ कितना है 140, उनका 3 टाइम कर लीजिए 420 प्लेटफॉर्म. देखिए अभी अब यहीं पे एक प्लेटफॉर्म है, अब ट्रेन जब इधर का उनका इंजन होगा, आप बोलोगे ना वो क्रॉस कर गया, मतलब वो खुद का प्लेटफॉर्म एंड खुद का लेंथ को क्रॉस करेगा. देखिए कितना टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 420 प्लस 140 खुद का डिस्टेंस, मतलब 560 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 56 कर लीजिए. व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. देखिए यहीं पे आपको मिलेगा 10. अभी इसमें 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए. 18 × 36 आ जाएगा ना. 33 क्वेश्चन. देव एंड तेज स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्ट अमाउंट 1800 एंड 16200 respectively. If Dev's share profit earned by them is 930, and the total profit earned by them together. देखिए उनका इन्वेस्ट का, देव एंड तेज का इन्वेस्ट रेशियो कितना है 1800 1620. उनका रेशियो पहले निकाल दीजिए, इसी को भी कट करिए, इतना है ना, कटेगा. हो गया. देखिए जो देव का इन्वेस्ट होगा 30, तेज का इन्वेस्ट होगा 27. ठीक है. देखिए आप इन्वेस्ट का रेशियो ऑलवेज प्रॉफिट रेशियो सेम ही होता है. देखिए लेट उनका प्रॉफिट 30, उनका प्रॉफिट 27 होगा. टोटल प्रॉफिट कितना 30 27, टोटल कितना हो गया 57, बट दिया कितना है 930. इसे कितना टाइम ज़्यादा है 930 डिवाइड बाई 57, क्या आप 930 डिवाइड बाई 57 कर लीजिए. ठीक है. क्या पूछा है, फॉर द टोटल प्रॉफिट ईयर बाई देम टुगेदर. अच्छा वहीं पे इफ देव शेयर इन द प्रॉफिट ईयर बाई देम इज 930. वो देव का प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन मैंने पढ़ने के लिए दिक्कत हो गया थोड़ा. देखिए अच्छा से मैंने नहीं पढ़ पाया. देखिए वहीं पे 30 दिया ना, मतलब वो 30 नहीं है, 3930 टाइम ज़्यादा है. ठीक है. वो टोटल नहीं दिया है, टोटल पूछा है, देव का सिर्फ दिया है उनका वैल्यू. इसे कितना टाइम ज़्यादा है 930 डिवाइड बाई 30 टाइम ज़्यादा कर लीजिए. देन अभी टोटल हो गया 57. अभी 57 नहीं होगा, 57 से 930 डिवाइड बाई 30 टाइम ज़्यादा होगा. बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आप 1767 आपको मिल जाएगा. देखिए आपको साइन गिवन है, साइन है. ठीक है. आपको पता है ना कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है. आप कॉस से फाइंड आउट कर सकते हो, इस उनका रूट ओवर हो जाएगा. देखिए कॉस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वही तो होगा ना. देखिए अभी फाइंड आउट कर लीजिए. 1 माइनस 9 को मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है. इसी को आप सॉल्यूशन कर लीजिए. देखिए मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4/5 आ रहा है. ठीक है. मतलब आपको मिल गया कोस ए का वैल्यू, आपको मिल गया 4/5. अभी देखिए कोट ए आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. कोट ए क्या है, कोस ए बाई साइन ए. आपको साइन ए यहीं पे कोस ए मिल गया, कितना हो जाएगा कोट ए आपको मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा ना. देखिए डिवाइड कर लीजिए, वो देन कट जाएगा ना. देखिए देन आपको कोसेक जरूरी है ना. कोसेक क्या आता है 1 बाई साइन, मतलब साइन आपको मिल रहा है 3/5. ठीक है. 1 बाई साइन 5/3 हो जाएगा ना. बस अभी सिर्फ आपको ओ मिल गया और कर लीजिए वो वाला. इसमें क्या है 35 क्वेश्चन क्या है, इफ 20% ऑफ नंबर इज एडेड 72 रिजल्टेंट सेम नंबर 65% ऑफ द नंबर पूछा है. देखिए
लेट एक नंबर x, उनका 20% नंबर एडेड आप करोगे अभी 72 इसमें इक्वल टू वही x ही आएगा। ठीक है, देखिए अभी यहीं पे आप x का वैल्यू निकाल पाओगे ना, देन जितना भी आएगा लेट 100 आएगा, उनका 65% फिर करोगे और खुद करिए, इजी है, सिर्फ कैलकुलेट। 37 क्वेश्चन क्या है, walking at 4/7 of normal speed, Abhijit 36 minutes late in reaching his office. The usual time taken him cover distance between his home and his office. देखिए लेट टोटल डिस्टेंस 28। ठीक है, walking at 4/7 of his nominal speed, Abhijit 6 minutes late reach his office। देखिए लेट 28, उनका पहला स्पीड था 4, कितना आएगा उनका 7, इतना ही आएगा ना मिनट, 7 मिनट लगेगा। टोटल डिस्टेंस 28, जब 7 स्पीड उनका था, यहीं पे 4 मिनट लगेगा ना। देखिए उनका डिफरेंस कितना है, 3 है ना, बट ओरिजिनली उनका डिफरेंस दिया है कितना 36, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 12 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहीं पे क्या दिया है, पूछा क्या है, बिटवीन होम इज ऑफिस, यूजुअल टाइम पूछा है। ठीक है, देखिए यहीं पे आप नॉर्मल टाइम कितना है, 7 दिया ना, मतलब यूजुअल टाइम 4 होगा ना, बस 4 वाला के साथ आप 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 आ जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डे, हाउ मेनी men विल डू इट 1 डे। देखिए 2 × 2 इक्वल टू 1 इंटू क्वेश्चन मार्क, मतलब डिवाइड बाई ओ वाला 1 कर लीजिए, मतलब 4 डे आपको मिल जाएगा ना। एक फार्मूला आपको याद रखना है, मेन इंटू डे इंटू आवर डिवाइड बाई टोटल वर्किंग इक्वल टू, लेट जो वर्क देगा सेम वर्क M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइड बाई W2। बस आपको लेट गिवन एच नहीं है, बस इसी को सिर्फ छोड़ दीजिए, इसी 3 को आप यूज करना है। लेट वो वाला नहीं दिया है, सिर्फ वो वाला 3 को यूज करना है। देखिए डाया दे दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडियल पूछा है, वो इजी है ना। इसमें क्या है, आपका लेंथ ब्रेड्थ एम हाइट दे दिया है। ठीक है, अभी क्यूबिड का पूछा है क्या है, वॉल्यूम का पता है ना, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 49 इंटू 11 इंटू 2 कितना आएगा, 1078। 1078 इसमें क्या है, 40 क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक इज 4641। अच्छा, द रेशियो ऑफ द रेड ब्लॉक ब्लू ब्लॉक इज 6 proportional to 10 and the ratio of the blue block and yellow block is 2 proportional to 7. How many yellow block are there? देखिए टोटल कलर आपको मिल गया इतना। ठीक है, ब्लू एंड ब्लॉक टू ब्लू ब्लॉक, रेशियो ऑफ द रेड ब्लू, उनका रेशियो दिया कितना है 6:10। रेशियो ऑफ द ब्लू एंड येलो दिया कितना है 2:7, इतना दिया ना। देखिए आप इक्वल करने के लिए यहीं पे 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 20 70। देखिए अभी आपको मिल गया इतना। देखिए अब रेशियो फॉर्मेट में आपको मिल गया इतना, बट ओरिजिनली दिया कितना है 4641। आप पहले उनका काम करिए, टोटल यहीं पे रेशियो फॉर्मेट में कितना आ रहा है 7 20 90 100 102, बट ओरिजिनली दिया कितना है 4641। इससे कितना टाइम ज़्यादा है, डिवाइड कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज आप लिख लीजिए 4641 डिवाइड बाई 102 टाइम ज़्यादा है, मतलब 1012 कट जाएगा ना, सिर्फ वही वाला बचेगा ना। देखिए पूछा कि हाउ मेनी येलो ब्लॉक आर देयर, येलो पूछा है। देखिए अभी येलो 70 नहीं होगा, 70 से 4641
102 टाइम ज़्यादा होगा ना, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ए बी सी डी लिखना है। देन यहाँ पे पी गिवन है, आपको पी ए पी बी पता है, ठीक है। आप उनका फार्मूला क्या है, सिर्फ फार्मूला पुट करना है, इसमें कुछ नहीं। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे पी ए गिवन है कितना 46 स्क्वायर प्लस पी सी गिवन कितना है 88 स्क्वायर। देन आपको पी बी कितना है 16 स्क्वायर। देन यहाँ पे पी डी फाइंड आउट कर सकते हो ना आसानी से, बस। 42 क्वेश्चन क्या है, दी अनुराधा इज एन मच ओल्डर देन प्रवीण एंड इज यंगर सुमन एंड सम ऑफ एज ऑफ प्रभान एंड सुमन इज 36 आपको गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या सीक्वेंस बनेगा, अनुराधा इज मच ओल्डर देन प्रवीण, मतलब प्रवीण से अनुराधा बड़ा होगा ना, वही तो गिवन है ना। एंड प्रवीण इज यंगर देन सुमन, मतलब सुमन यहाँ पे दो सीक्वेंस बन रहा है ना, मतलब वो वाला एक सीक्वेंस बन रहा है। देन सेकंड क्या बोला जा रहा है, ए एस, ऐसा ही सीक्वेंस बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे प्रवीण इज यंगर देन सुमन, मतलब सुमन बड़ा होगा ना, वही दोनों सीक्वेंस। आप इसी को अच्छा से लिख लीजिए, पी ए देन ए सी एस, ऐसा ही आएगा ना। देखिए आपको गिवन इतना है, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ प्रवीण एंड सुमन का गिवन है कितना 36 ईयर, ठीक है। आप यहीं पे एवरेज सिर्फ निकाल दीजिए, मतलब देखिए उनका दोनों का जो एज का सम, मतलब उनका एवरेज वो वाला आ जाएगा ना, वही तो यहीं बोला है ना। देखिए P प्लस एस डिवाइड बाई 2, उनका टोटल एज कितना है 36 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, 18 उनका मतलब एवरेज, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, आपको तो डाटा कुछ गिवन नहीं है ना, और आपका एवरेज वैल्यू ही आएगा ना सिर्फ, बस वो जो 18 ईयर उनका एवरेज से आप निकाला, ठीक है। 43 क्या बोला जा रहा है, The average age 31 student in class is 14 year. The age of teacher also included. The average of the whole group become 15 year. देखिए 30 स्टूडेंट का एवरेज 14, टोटल एज कितना हो जाएगा 31 इंटू 14 हो जाएगा ना, मतलब 434 टोटल एज हो जाएगा, ठीक है। इतना एज था, अभी एक्स एक टीचर का एज लेट एक्स वो इंक्लूड हो गया। देखिए 31 स्टूडेंट था, अभी टोटल 32 हो जाएंगे ना, उनका एवरेज आपको मिला है, न्यू एवरेज कितना 15, बस यहीं पे टीचर का एज फाइंड आउट कर सकते हो ना। 44 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ़ द लिस्टेड प्राइस ऑफ बैग इज 93% मोर देन कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपका लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस कितना है 193, ठीक है। एंड डिस्काउंट ऑफ 59 इन इज अनाउंस ऑन इट, फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखिए आप इसमें वो डिस्काउंट दिया है 59%, मतलब 193 का बचेगा कितना 59 डिस्काउंट देने के बाद 41 बचेगा ना, बस निकल दीजिए कितना आएगा 193 इंटू 41 100 कितना आ रहा है 79.13 आ रहा है, ठीक है। आपको देखिए आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, आपको मिल रहा है इतने में, ठीक है। आपका कितना लॉस हो रहा है, वो वाला ना 20.87 लॉस हो रहा है ना, 20.87 डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब इतना परसेंटेज ही आएगा ना।
राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज 80 मोर इट 3/4, फाइंड द नंबर। देखिए एक नंबर लेट एक्स, ठीक है, उनका 3/4 से नंबर इज 80 मोर इक्वल टू एक्स आएगा ना, वही तो बोला है ना, ए नंबर इज 18 मोर देन 3/5, देन फाइंड नंबर पूछा है, वही तो है ना, नंबर इक्वल टू एक्स इंटू 3/4 इंटू 18, बस यहीं पे आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। कितना आएगा 3x/4 18, अब निकाल दीजिए यहीं पे, आप ईजी है, अब मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। 46 क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 2, 20 एंड 5 डे रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल टेक डू थ्राइस द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। देखिए पहले उनका एलसीएम लीजिए, ले टोटल वर्क 20, ठीक है, ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 10 हो जाएगा, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 2 वर्क हो जाएगा, सी का 4 वर्क हो जाएगा, देन हाउ लॉन्ग विल टेक थ्राइस दी सेम वर्क, मतलब अभी 60 वर्क हो गया, 20 था थ्राइस टाइम 60 वर्क हो गया, उनको कितना टाइम लगेगा एक दिन का, उनका एफिशिएंसी कितना हो गया अभी 16 हो गया ना, 16 इतना 4 आ रहा है कैसे, 3.75, मतलब वो 3.75 आ रहा है, मतलब वो 4 दे दिया है, ठीक है वही वाला। 47 क्या बोला जा रहा है, टू बाय न्यू अपॉइंटमेंट Sweta bore 9955008 4% per annum simple interest in 39 month, how much interest। देखिए वो इजी है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, बस 36 मंथ है गिवन है ना। देखिए इसी को सिर्फ ईयर में कन्वर्ट करना है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए 12 मंथ्स 1 ईयर 12 मंथ होता है ना, देखिए 1 मंथ कितना हो जाएगा 1/12 ईयर हो जाएगा ना, हो गया ना। देखिए अब आपको 39 मंथ दिया है, यहीं पे 39 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/12 इंटू 39 ईयर हो जाएगा ना, बस अभी ईयर मिल गया, सिर्फ पुट करना है, सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं है इसमें, समझा। प्रिंसिपल लिख लीजिए 995,500, रेट आपको 4, अभी टाइम 39, नीचे 12 लीजिए, 12 इंटू 100 तो होता है ना, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। देखिए वो ईजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव। क्या है, वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी लेट 100, वॉशिंग मशीन 50 हो जाएगा ना। देखिए इफ कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज 62, मतलब 50 था उसमें 62% इंक्रीज हो गया, 162 निकल दीजिए 50 का, आपको मिल जाएगा ना, मतलब 81 अभी हो गया। एंड टीवी डिक्रीज 51, टीवी कितना हो जाएगा 49, अभी मतलब वो न्यू का प्राइस दोनों का आ गया, वो ओल्ड का प्राइस आपको मिल गया। देन क्या पूछा है, व्हाट द परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 6 वॉशिंग मशीन, 6 वॉशिंग मशीन, देखिए 6 वॉशिंग मशीन, यहीं पे 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब वो न्यू वॉशिंग मशीन का ओल्ड टोटल वो न्यू वाला का प्राइस आ जाएगा। एंड 2 टीवी, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 2, देखिए इसमें टोटल ऐड कर लीजिए, इसी को टोटल ऐड कर लीजिए, नीचे वाला जितना होगा, लेट उनका टोटल सम आ रहा है लेट 100, ठीक है, एंड ओ वाला का सम आ रहा है 120, ज़्यादा कितना है, जो ज़्यादा है इतना लिखना है, इंटू 100 करना है, देन 20% ज़्यादा हो गया ना, बस इस तरह सिर्फ करना है और कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है, इन ए क्लास टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ 35 स्टूडेंट वाज 44, अच्छा, लेटर इट वाज फाउंड दैट 25 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड 33 इन 2 इंस्टेंस, अच्छा मतलब 2 टाइम हो गया था इस तरह, एंड 36 वाज
incorrectly recorded as 34 in one instance or the actual average score in the class। देखिए मतलब टोटल मार्क आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, एवरेज 44 35 स्टूडेंट का, मतलब टोटल मार्क कितना आ जाएगा 35 इंटू 44 कर लीजिए 1540 टोटल मार्क आपको मिल गया। ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट 25 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 33। देखिए 33 25 डिफरेंस कितना है 8 है ना। देखिए मतलब इट वाज फाउंड 25 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 33। आपको 33 लिखने था, ठीक है, आपको इनकरेक्टली आप लिख दिया कितना 25, मतलब कितना, मतलब ज़्यादा हो गया 8 ज़्यादा हो गया ना, मतलब इस तरह 2 टाइम हो गया, मतलब 8 इंटू 2 16 टाइम। देखिए एंड 36 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 34 इन वन टाइम। यहीं पे ज़्यादा 16 लिखा गया है ना, मतलब 25 लिखने था, आप 33 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया 16। देन 36 वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 34, वहीं पे ज़्यादा लिखने था बट आप लिख दिया 34, मतलब वो इस तरह आप वन टाइम हुआ है, मतलब माइनस कर लीजिए 2, वही वाला होता ना, 36 लिखने वाला था, इनकरेक्टली लिख दिया 34, बस इसमें मतलब 16 से -2 डिवाइड माइनस कर लीजिए, मतलब 40 अभी ज़्यादा अभी भी है, मतलब इसी में से आप -14 पहले कर लीजिए, 1540 -14 डिवाइड बाई एवरेज पूछा है ना, मतलब ओरिजिनल एवरेज कितना हुआ 35 डिवाइड कर लीजिए। देखिए 1540 -14 35 43 6। ठीक है, क्या बोला जा रहा है 50 क्वेश्चन, व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया रिजल्टेंट इज 6। स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यू, इसी को आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ। ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, देखिए पाई आर स्क्वायर कट जाएगा ना, मतलब आपको यहीं पे नीचे 4 है, अभी कितना आएगा 4 इंटू आर, वो 3 नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 3 कर लीजिए। ठीक है आपको आर मिल जाएगा कितना, रिजल्टेंट 7 दिया ना, इक्वल टू 7 दिया है ना, मतलब आर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, आर इक्वल टू 21 मिल गया ना। देन पूछे फाइंड सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया का पूछिए 4 पाई आर स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21 5544 आ रहा है ना, समझा ना। देखिए उनका वैल्यू आप दे दिया है 7, आप करने के बाद आप आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 21। आपको पता है ना 4 पाई आर स्क्वायर आपका फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला सेम ही होता है ना। बस सिर्फ आपको पुट करना है, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए, देन 4 इंटू 21 का स्क्वायर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। मैंने आ रहा है, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करके देख चुका हूँ। देखिए अभी रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। 51 क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, ABCE सिटिंग इन सर्कुलर टेबल। अच्छा टोटल कितना पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7, फेसिंग सेंटर ओनली 4 पीपल सी बिटवीन C एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ C। देखिए C, लेट C इधर है, C का राइट 4 आप काउंट करोगे 4 पर्सन बैठेंगे, ओनली 4, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब इधर होगा ना, हो गया सीक्वेंस।
व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ सी, अच्छा सी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, देखिए पी इधर होगा, देन उनका लेफ्ट पर सी बैठेगा, थर्ड लेफ्ट पर। पी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, बी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, पी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, बी लेफ्ट ऑफ एफ, बी सीट थर्ड टू, बी हो गया ना। Q is immediate neighbor of both E and P. Q is immediate neighbor E and P का, देखिए यहीं पे 100% आपको Q मिल गया ना, P and E का immediate neighbor मिल गया। अच्छा देन हाउ मैनी पीपुल सिट बिटवीन A and Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम, अच्छा E and P, देखिए यहीं पे आप B का राइट फॉर एफ है ना, देखिए यहीं पे B लिख लीजिए, सॉरी B यहीं पे लिख लीजिए, B का राइट पर थर्ड राइट पर एफ है, मतलब एफ इधर होगा, सीक्वेंस बन गया, सिर्फ हिडन है क्या है, ए पे बैठेगा ना, देखिए हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन ए एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए का राइट फॉर 2 पीपल बैठेंगे ना, एफ एंड पी, राइट आंसर भी हो गया। 52 क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 + 2 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे +6 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे 8 देन 10 ऐड करोगे 923 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, देखिए 13, वही तो बोला है ना 30 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ही टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर and drive, he turn right and drive 14 kilometer. He then take right turn and drive 9 kilometer. He take final right turn and drive 1 kilometer. Stop point P, अच्छा देखिए यहीं पे नीचे आ गया था 13, 14 ऊपर फिर से गया, मतलब फिर से यहीं पे आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस पर आ गया ना, बस वो काम ख़त्म हो गया। देन यहीं पे 4 आ गया था, यहीं पे 9 आ गया, मतलब ज़्यादा 5 किलोमीटर आ गया था ना, सिर्फ 5 किलोमीटर इस तरह जाना है ना, 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट जाना है ना। देखिए 54, देखिए दोनों सीक्वेंस की तरह आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस आएगा, ठीक है, इसमें चूज़ करके फाइंड आउट करना है। 55 क्वेश्चन, यहीं पे 2 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 3 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 5 2 3 5, मतलब वो जो प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, बस कर लीजिए, देन 7 ऐड होगा 28 हो जाएगा। 56 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7 बॉक्स 1 ओवर द अदर, अच्छा बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली 2 बॉक्स कीप बिलो एस 100% नहीं पे होगा, ओनली 1 बॉक्स कीप एबव क्यू, हो गया, ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन क्यू एंड पी, क्या है, ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन क्यू एंड पी, हो गया। आर इज कीप इमीडिएट एबव एन, एन का आर इज कीप इमीडिएट एबव एन, आर यहीं पे 100% हो गया, सीक्वेंस बन गया, बच गया कौन, एम यहीं पे होगा ना, पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप बिटवीन एम एंड आर, एम एंड आर का बीच में 2, सॉरी एम एंड आर क्या हो गया,
ओ ला ला ला, अच्छा 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 अच्छा, ऊपर में एक भी डाटा है ना। आर इज कीप इमीडिएट एबव एन, अच्छा वो इज कीप एट सम प्लेस बिलो एम, मतलब एम वो यहीं पे होगा सीक्वेंस, ठीक है। वही तो बोला ना, हम एक लाइन छोड़ दिया है, वहीं पे एक स्पेस भी मतलब ब्लैंक्स था, हम नहीं दिखाया। देखिए पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप बिटवीन एम एंड आर, एम एंड आर का बीच में 1 2 3 4 पीपल बैठेंगे ना, हो गया। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है वहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, अब ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस सेम होगा। देखिए 58 क्वेश्चन, हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए ऑड नंबर, मतलब पीछे एक ऑड नंबर होगा एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए ऑड नंबर। बस इस तरह आप सीक्वेंस पुट आउट करना है, पहले एक ऑड नंबर चूज करोगे इसी में से, उनका लेफ्ट राइट चेक करोगे ऑड है कि नहीं है, बस। देखिए 59 क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, सिंबल है एंड लास्ट एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, देन कोड ऑफ दिस टू आर टू बी इंटरचेंज। अच्छा मतलब आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस आपको मानना पड़ेगा। इफ़ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर सिंबल, सेकेंड एंड थर्ड आर सिंबल, इसमें भी है, एंड थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज कोड फॉर सेकेंड एलिमेंट, बस। Then third, if the first element of symbol, the fourth element is odd number. If the first element is a symbol, fourth is a odd number. वो कोड नहीं होगा ना। देखिए आपको if first element is a symbol and the last element perfect square, the code of these two are interchange। मतलब पाई का कोड क्या है, टी, मतलब टी, 9 का कोड कितना है, 9 का कोड बी, मतलब बी इधर लिखना है, लास्ट में टी होगा। देखिए बी एंड टी सिर्फ इसमें ही है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, और किसी में है क्या, नहीं है, बट वही तो राइट हो गया। देखिए यहीं पे 20 21 23 22 23 24 100, मतलब वो काउंट नहीं करना है। देखिए सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको मिल जाएगा। देखिए डी क्यू बी क्यू सी क्यू, बस आप सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको कोड चेक करिए, आपका वो वाला सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक कर मत करिए, क्योंकि क्यू सी इसमें है, क्यू सी इसमें भी है ना, आपको ओ आने के बाद फिर आप कंफ्यूज हो गए बी और सी होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, कोड आपको मिल जाएगा। 61 क्वेश्चन, Orman start from point A, drive 44 km towards south. He take left turn and drive 42 km. Turn left and drive 51 km. He take left turn and drive 56 km. He taken a final left turn and drive 7 km. स्टॉप पॉइंट फी, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहीं पे आपको जाने के लिए कितना डिस्टेंस ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 44 आ गया, यहाँ पे 54 51 आ गया, मतलब ज़्यादा ऊपर कितना आ गया था, 44 51 4 44 6 7 7, फिर से वो नीचे आ गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया ना। देखिए वो उनका काम ख़त्म हो गया, उनका 44 यहीं पे आ गया था, यहीं पे 56 आ गया, ज़्यादा कितना आ गया पे 8 8 6 14 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट को आप सिर्फ जाना पड़ेगा ना, देन आप पहुंच जाओगे ना यहीं पे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 62, Rakesh rank 45 from top and 27 from the bottom his class. How many students are there in class? देखिए टोटल ऐड कर लीजिए, अब 2 टाइम राकेश को आप काउंट किया ना, -1 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 71। देखिए 63 क्वेश्चन, हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाई ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ऑड नंबर। बस इस तरह आपको पहले ऑड को फोकस करना है, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है। देखिए यहीं पे डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 65, हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग
ऑड नंबर पहले लिख लीजिए, प्रिसाइडिंग बाय ए इवन नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाय ए इवन नंबर। बस इस तरह आपको चेक करना है, उनका पहले ऑड को फोकस करना है, उनका लेफ्ट राइट इवन है कि नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। 66 देखिए, पहले उस सीक्वेंस चेक करिए, 2 का सीक्वेंस चेक करिए, कोई डिफरेंस मिल रहा है तो डिफरेंस आप फाइंड आउट, ऑड वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, मतलब आपको मिल जाएगा। लेट यहीं पे नहीं मिल रहा है, मजबूरी है, आपको इस साइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इस साइड करिए, अदरवाइज इस साइड पहले चेक करिए, इस तरह से सेम वाला। 68 इफ 1 इज एडेड ईच ऑड डिजिट एंड 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन ए नंबर। अच्छा, मतलब वहीं पे 3 है, ऑड 3 मतलब इसमें 1 ऐड करके 6 हो जाए, 4 हो जाएगा। 6 में माइनस ओ इवन है, -2 करो मतलब 4 हो जाएगा। बस इस तरह पहले लिख लीजिए। देन पूछा क्या है, हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन न्यू नंबर दोज फॉर्म। मतलब पहले देखिए इस तरह जो 4 2 टाइम आ गया, इस तरह आपको कौन सा वाला नंबर एक से ज़्यादा आया आप काउंट करना है। देखिए 5 पीपुल ABCDF सिटिंग इन ए रो। अच्छा, रो में बैठा दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 हो गया। ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन A एंड B। अच्छा, A एंड B का बीच में 2 पीपल बैठेंगे। B सीट बिटवीन D एंड E। B बैठेगा D एंड E का बीच में। अच्छा, E सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A। E सीट A का सेकंड लेफ्ट पर E बैठेगा। हाउ सीट एक्सट्रीम लेफ्ट इन ए रो। देखिए A second only 2 people sit between A and B। अच्छा, B सीट बिटवीन D एंड F। B हो गया, D एंड F का बीच में B बैठेगा। E सेकेंड लेफ्ट ऑफ A। देखिए कौन सा सीक्वेंस होगा, E मतलब B यहीं पे होगा, D वो सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस होगा ना। देखिए 5 मतलब वहीं पे B, हाँ बन गया ना। देखिए D B E A, देन A एंड B का बीच में 2 पीपल बैठेंगे ना, बस हो गया सीक्वेंस। पूछा क्या है, हो सीट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ रो। D बैठेगा ना, राइट आंसर D हो जाएगा। थोड़ा आप जो सीटिंग अरेंजमेंट ना, आप थोड़ा रिलैक्स माइंड से करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आपका लेट एग्ज़ाम में क्या करोगे, आपको पहले माइंड को सिर्फ कांस्टेंट रखना है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा से मिल जाएगा। ठीक है मार्क। अब मेरा हिसाब से पहला आप स्टार्टिंग करिए, कुछ आपका सबसे मतलब जो आता है जो टॉपिक, इसी को स्टार्ट करिए, ख़त्म होने के बाद वो वाला स्टार्ट कर लीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में नहीं कर पाओगे, वो हेडेक पड़ेगा ना टाइम का। लेट आपके पास 20 मिनट बचेगा, मतलब हो जाएगा, बट आपका हेडेक एक दिमाग में होगा ना, सिर्फ आप 15 मिनट बचा है, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा साइड से वो सजेशन है, फिर भी आपका जो अच्छा लग रहा है आप करिए। 70 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट ऑल गोट्स आर लायन, ऑल लायन आर डॉग्स। कंक्लूजन ऑल डॉग्स आर गॉट, ऑल डॉग आर गॉड्स नहीं हो रहा है ना, सम लायन आर गॉड, सम लायन आर गॉड हो रहा है ना, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, 71 क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन क्या था ना, छोड़ दीजिए, इसी आप खुद करिए।
सिर्फ इसमें क्या है, ईच डिजिट इन नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा से लिख लीजिए पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाइल सम ऑफ द डिजिट दैट आर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम राइट, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लीजिए, देन सेकेंड डिजिट लेफ्ट से सेकेंड डिजिट राइट से आपको दोनों का सम करना है। इसमें क्या है 72 क्वेश्चन क्या है देखिए, यहीं पे फॉरवर्ड है ना, मतलब आप इस साइड से आंसर करोगे, ई ब्रदर डी, देन डी इंटू का मतलब मदर सी, पहले इस तरह लिख लीजिए, देन वो वाला सीक्वेंस है ना आप खुद का रिलेशनशिप में पुट करिए, लेट आओ ई आपको काउंट करिए, आप ई मतलब आपका ब्रदर डी है, ठीक है, देन आपका यहीं पे डी, डी का मदर सी है। अब क्या होता है ना, इस तरह आपको खुद में खुद रिलेशन कर पाओगे ना आसानी से, मतलब सी आपका भी माँ होगा, आसानी से एनालिसिस कर पाए कि नहीं कर पाए, बस इस तरह करिए आप। वो जो ई डी आप छोड़ दीजिए, इस तरह आप सोचोगे ना, ई का ब्रदर डी, देन इसी डी का मदर सी, आप इस तरह सीक्वेंस बना के मतलब नंबर के साथ करोगे, आप वो जो लास्ट तक आप शायद आपका गलती हो सकता है, बट आप खुद का रिलेशनशिप में पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे पुट करिए, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, देन नहीं हो रहा है तो फिर से PNL का कोड चेक करना है, पहले फर्स्ट 2 डिजिट चेक करके करिए। 74 इस तरह फर्स्ट एंड सेकंड जो दिया है गिवन, वो इस तरह आपको ऑप्शन से कौन सा सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहीं पे R का कोड पूछा है, ठीक है, देखिए इसमें R है ना, देन M भी वो भी M वो भी, इसमें कॉमन कोड है, निकाल दीजिए कॉमन कोड, देन R जो बचेगा वही तो वाला होगा ना। देखिए 814 इसमें, 814 इसमें, सिर्फ बच गया 3 वाला हो गया ना। 76 सम हेयर आर नेल, सम हेयर आर नेल, ऑल नेल आर टीथ, ऑल नेल आर टीथ, कंक्लूजन सम हेयर आर टीथ, सम हेयर आर टीथ हो रहा है ना, ऑल टीथ आर नेल, ऑल टीथ, ऑल टीथ आर नेल होगा नहीं होगा ना, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए 77 इस तरह करिए, बस छोड़ दीजिए वो वाला। 78 इस तरह मैंने डिस्कशन 2 बार आ गया, वो 3 टाइम आ गया, सेम क्वेश्चन। 79 सर्कुलर टेबल कितना परसेंट, 337% है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सी सीट फोर्थ राइट ऑफ एक्स, एक्स का फोर्थ राइट फॉर सी बैठा दीजिए। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन वाई एंड डब्लू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वाई। देखिए वाई एंड डब्लू का बीच में 2 पीपल, डी सीट था टू लेफ्ट ऑफ बी, देखिए बी का डी सीट था टू लेफ्ट ऑफ बी, डी ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी एंड डब्लू। देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है, ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वी एंड डब्लू, लेट यहीं पे डब्लू बैठा दीजिए, यहाँ पे ए होगा ना, डब्लू ए बी का नाइबर हो गया ना। देखिए अभी लेट डब्लू यहीं पे है, उनका वाई इधर हो जाएगा ना, हो गया सीक्वेंस 3 4 5 6 7। देखिए इसी को आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस कौन वाला दिया है, सी इज फोर्थ फ्रॉम राइट ऑफ एक्स, वो वाला एक सीक्वेंस आपको 100% करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन वाई एंड डब्लू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वाई, वो वाला 100% सीक्वेंस मिल गया। पी सीट था टू लेफ्ट ऑफ वी,
वो आप वाला आपको 100% सीक्वेंस है, वो वाला आप डब्ल्यू यहीं पे लिख सकते हो, बी भी यहीं पे लिख सकते हो। बस इसी को आप एडजस्ट करिए, ठीक है। सबको एडजस्ट करके एक सीक्वेंस बना लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वो आपके लिए टैक्स है, एवरी सेट में आपके लिए टैक्स रखता है ना, रखता हूँ, तो इसलिए अब मैंने वो वाला टैक्स दे दिया है। करिए, उनका सीक्वेंस कमेंट में लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आपको फिर से नहीं आएगा, कोई मिसमैच आ रहा है, कोई आ रहा है, मैंने उसी क्वेश्चन को दूसरा सेट में ऐड करके, अदरवाइज़ इसी क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्यूशन करके मेरा चैनल पर अपलोड कर लूँगी। 80 क्वेश्चन आप खुद करिए, वही वाला सीक्वेंस है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, वो करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर है,